बीजेपी से बेपनाह मुसलमान मोहब्बत करते हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 2 तारीख को जो गांधी मैदान में आपका प्रोग्राम है ना, और सोना का कटोरा बांट करके और अब चाह रहे हैं कि भारत को हथिया ले, बिहार का मुसलमान आपको रोक नहीं दिया ना। मुसलमान समझ गया है कि ठगने का काम आपने जिंदगी भर किया है, वो अब ठगाने वाले मुसलमान नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार अलग अलग समुदाय के लोगों को एकजुट करने में जुटी है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आज देश की राजनीति हो रही है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है सर रजा जी कि जिस तरह से आज देश की राजनीति चल रही है, आप बिहार से आते हैं, हम भी बिहार में हैं, तो जो अभी बिहार की राजनीति है उसमें अल्पसंख्यकों को कितना सहयोग मिल रहा है सरकार की ओर से? 0। बिहार की जो राजनीतिक है या भारत की जो राजनीति बहुत अच्छी राजनीतिक है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और बिहार की जो राजनीतिक है, जो यहाँ के जो ठग बंधन जिन लोगों ने बनाया है, उससे तो ऐसा उसके साथ में बिहार का मुसलमान करेगा ना जो वक्त बताएगा। 1,70,000 की बहाली हुई, आज से 2 महीना पहले आवेदन चल रहा था, एक भी उर्दू टीईटी उम्मीदवार नहीं। और फिर 1,10,000 आवेदन होने जा रहा है 3 तारीख से, उसमें भी उर्दू टीईटी उम्मीदवार नहीं। 18% बिहार का मुसलमान। और ये ठग बंधन के नेता क्या बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए हम सोना का कटोरा बांट रहे हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 2 तारीख को जो गांधी मैदान में आपका प्रोग्राम है ना, और सोना का कटोरा बांट करके और अब चाह रहे हैं कि भारत को हथिया ले, बिहार का मुसलमान आपको रोक नहीं दिया ना, तो फिर मुंह पे थूक दीजिएगा आप। सीधा मैं बता रहा हूं, मुसलमान का एक संगठन इनसे नाराज है। अरे 10 साल में जो सरकार 10 साल में एक रिजल्ट जारी नहीं कर पाई, वो सरकार मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को रोजगार देगी, मुसलमानों को नौकरी देगी? 30 साल तक के तो लूटा ये लालू प्रसाद का खानदान, 20 साल तक के लूट रहा ये नीतीश कुमार। 10 गो मुसलमान दलाल से चाह रहे कि बिहार का मुसलमान एक हो जाएगा, तो दलाल लोग तो जाते हैं मीटिंग करने के लिए। 10 गो तो 15 गो विधायक और एमएलसी के मीटिंग में और सभा में 10 गो 15 गो आदमी। नाराज किस लिए है? तो 10 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया, और दर्जनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा बयान देते हैं हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अरे आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। 18% का वोट लीजिएगा और 10 साल से एक रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, तो आइए तो आपको पता चल जाएगा। और आप राजनीति की बात करते हैं। अरे एक तरफ है राजनीतिक जी, एक तरफा राजनीति का ठग बंधन को कौन वोट करेगा, कौन देगा? तो किसको देंगे? किसको देंगे? मुसलमान विकल्प चुन लिया है, अब इस पे नाम नहीं बोलेंगे। तो किसे विकल्प किसे चुनिएगा? बीजेपी है, बीजेपी तो मुसलमान विरोधी। और भारत में कोई पार्टी नहीं है। क्या आप लोग का माइंड है? आप लोग भी गड़बड़ आदमी। एक आरजेडी, दूसरा बीजेपी, और कोई पार्टी नहीं है। कौन पार्टी नहीं है बताइए? अरे यही नीतीश कुमार है। एनआरसी के खिलाफ में, बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ में क्या किया था? समर्थन में इन्होंने राज्यसभा लोकसभा में वोट किया। यही नीतीश कुमार के एमपी एमएलए ना, या और कोई दूसरा नीतीश कुमार है? जवाब दो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का खानदान। 20 साल तक आज बीजेपी में रहा और आता चोला पहन करके। अरे 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने है? तो आप क्या समझते हैं आप बिहार का? हाँ बोलिए, क्या कर रहे देश के? देश में जैसे आज बीजेपी की सरकार है, तो आज तो सभी एकजुट हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार क्या काला? तो बीजेपी की सरकार हमको लूट लिया है, हमारा छाती पे बैठल है। अरे तो लूटाइए, रिजल्टवा को लूटाइए, ये कांग्रेसिया लूटा। जवाब दे लालू, जवाब दे नीतीश कुमार, जवाब दे ये सारे कांग्रेसिया, जवाब दे। किससे जवाब लेंगे बताइए? क्या आरएसएस वाला लूटा है?
आप लोग भी गड़बड़ आदमी हैं। ये सब टीवी चैनल वाला मुसलमान का उर्दू की खबर कौन है दिखाता है? अब गड़बड़ सर्वर सवाल करते रहते हैं। कौन लूटा है बताइए, रिजल्ट को कौन लूटा? आप बोलिए, आप पिछले बोलिए। 10 सालों से तो हम भी देख रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर हैं। जब बताइए, जब मीडिया देखिए, मीडिया के ऊपर में ताला नहीं लगा, सच बोलना चाहिए। लूटा कौन है बताइए? ठगबंधन के नेता। सवाल पूछ रहा पूरा भारत, सवाल पूछ रहा पूरे बिहार का अल्पसंख्यक समाज। कौन लूटा? 12,000 उर्दू टीईटी विद्यार्थियों के रिजल्ट को, उनकी जिंदगी को, उनके माँ बाप के अरमान को, उनके तमन्ना को कौन लूटा? उनके गले पे तलवार किसने चलाया बताओ? आप बताइए ना कौन लूटा? ये ठगबंधन का नेता, ये राहुल गांधी का जो चेला चमचा बोले, ये नीतीश कुमार का चेला बोले, ये लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का खानदान बोले ना, कौन लूटा? लेकिन ये लोग तो अब जो जाते हैं घूमने तो आप लोग के समुदाय में, तो इनका तो साफ कहना होता है कि आप वोट मुझे दीजिए। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो मुसलमान के खिलाफ चलते हैं। कहा तो छाती पर बैठल है। अरे नरेंद्र मोदी छीना है रिजल्ट को, आरएसएस छीना है रिजल्ट को, शिवसेना छीना है रिजल्ट को, बजरंग दल छीना है रिजल्ट को, वीएचपी छीना है रिजल्ट को। कौन छीना है बताए? ये नीतीश कुमार और ठगबंधन के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी उर्दू टीईटी का रिजल्ट, ये इतना जान लीजिएगा। आप लोग तख्ता पलट देंगे? अरे एक वोट से आदमी जीता हारता है ना, ये जान लीजिए कि मुसलमान नहीं दिया ना तो समझ जाइए पूरे बिहार का एक भी इंसान नहीं जिसको वोट दिया। एक संगठन का नेता ना हूं, अध्यक्ष ना हूं, अगर ऐलान हो गया कि थूक दो तो थूक दो। काहे के लिए दे बताइए, काहे के लिए दे? आप मेरा कौन, आप खानदान है, अब हमको वोट कीजिए ना, हम उसको काहे ला करें? आप बताइए, हमको कीजिए, काहे ला करें? हम 8 तारीख को पूरे बिहार के, 8 नवंबर को पूरे बिहार के उर्दू टीईटी और अल्पसंख्यक समाज हजारों की संख्या में रिजल्ट लेकर के पहुंच रहा है यहाँ पे। और जो सोना का कटोरा 2 तारीख को बांट रहे हैं ना, उसका पूरा बिहार और बिहार का अल्पसंख्यक समाज और बिहार का मुसलमान पुरजोर विरोध करता है, मुखालफत करता है। ये सोना का कटोरा बांटने से आपका इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इलेक्शन का रुख नहीं मुड़ेगा। क्या कहेंगे सर, क्या सरकार आप लोगों के प्रति कुछ सोच रखती है? जी, कहना यही है कि सरकार को तो अल्पसंख्यक के ताल्लुक से तो कोई भी सोच नहीं है। अगर सोच रहता तो मान के चलिए रिजल्ट के लिए मुसलमानों के लड़का और लड़कियों पर पानी का बौछार किया गया, लाठी और डंडे चार्ज किया गया। शर्म है सरकार। एक सोचने की बात है कि 9 महीना ही माँ के पेट में बच्चा रहता है, 10 साल नहीं रहता है, लेकिन 10 साल हो गया आज तक के रिजल्ट नहीं दिया गया मुसलमानों के बच्चों को। और ये कहते हैं कि जो ये गुलाम हो गया मुसलमान, ये ताबेदार हमारा खादिम है, और एक दूसरे का धमकी देकर वोट लेते हैं। ये कतई नहीं, मुसलमान समझ गया है कि ठगने का काम आपने ज़िंदगी भर किया है, वो अब ठगाने वाले मुसलमान नहीं है। अगर उर्दू टीईटी का इस बार रिजल्ट नहीं तो वोट भी नहीं, और जहां भी ये जाएंगे मुसलमान इनके दरवाजे से दुदकार करके भगा नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं। इतना नाराज़ है मुसलमान पूरे बिहार का कि आप हर तबका का आप विकास करने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों का विकास नहीं। सिर्फ आप वादा करते हैं, काम कुछ भी नहीं होता है। आप 10 साल से वादा करते आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चों का एक रिजल्ट नहीं दे सके। बार बार आप जो क्या करते हैं, आवेदन भी करा दिए थे, 1 हफ्ता बाकी था और आपने कैंसिल करा दिया था। तो सबसे बड़ी जुल्म तो इन्होंने किया कि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे उर्दू टीईटी का जिनकी उम्र ख़त्म हो गई, अब वो अपने आप को नाउम्मीद होकर के काम करने के लिए चले गए, और जो भी लोग थोड़े से बाकी है अब वो भी संघर्ष करके नाउम्मीद हो गए हैं। बहुत तो इंतकाल भी कर गए। लेकिन ये बगैर सरकार को जरा सी इनको हया नहीं आई कि मुसलमान के वोट पर आपकी कुर्सी चमक रही है। 10 साल 15 साल या 20 साल अगर लालू ने हुकूमत किया है तो ये मुसलमानों का देन है। जिस दिन आप पर थूक देगा तो आप जिस तरह कांग्रेस 30 साल पीछे चला गया, ये आरजेडी 40 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आज पूरे देश में 2 ही पार्टियां हैं, सत्ता व विपक्ष, जिसमें विपक्ष में INDI है जी, तो उसको जैसे लीड कर रही है कांग्रेस, NDA को लीड कर रही है बीजेपी। तो आपके पास विकल्प क्या है? क्या आप बीजेपी का समर्थन आप लोग करेंगे? जब इलेक्शन का वक्त आएगा मुसलमान उसको चुन लेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। किसी के धमकाने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी की सरकार भी किसी को क्या किया है, किसी को नुकसान नहीं दिया है। बिहार में सरकार आपकी है, आप किन गरीबों का भलाई किए हैं? पेपर में देते हैं कि ग्रामीण विद्यार्थियों को, ग्रामीण बेरोजगार
विद्यार्थियों को हम रोजगार देंगे। कौन सा आपने रोजगार दिया है? किस गरीबों का काम किया है आपने? कुछ भी नहीं, सिर्फ कागज का घोड़ा दौड़ाते हैं और काम जमीन पर कुछ भी नहीं होता है। आपसे हर तबका, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर तबका जो अकलियती समाज का है, सबके सब नाराज है। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से लोग बातें करते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, क्या आप मानते हैं? वो तो ऐसा कुछ भी नहीं, हर आदमी का अलग अलग सोच है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो जब आएगा इलेक्शन तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी बिहार की बात है। ये सरकार जो सिर्फ वोट लेने का काम करती है और ठगने का काम करती है, इनके झांसे में अब बिहार का मुसलमान कतई नहीं आएगा। और जहां से भी इनके पार्टी का लोग खड़े होंगे, उनका पुरजोर 100 के 100% मुसलमान उसको बहिष्कार करेगा। और एक ही मुसलमानों का तमन्ना है, उर्दू टीएटी का रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। समझ गया है, बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को जो धौंस जमाते हैं कि आपको ये कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी से बेपनाह मुसलमान मोहब्बत करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है, चूँकि पिछले 10 सालों से टीईटी उर्दू का एक रिजल्ट जारी अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर के लगातार इन लोगों ने आंदोलन किया है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी चेतावनी सरकार को देते हुए कहा है कि 8 नवंबर को इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और डंके की चोट पर पूरे बिहार के लोग पटना पहुंचेंगे और नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।